सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पर यार मेरे अकॉर्डिंग ये जो आजकल की IIT JEE की जर्नी है थोड़ा दिक्कत कर रही होगी ना। और अगर बात मैथमेटिक्स की आ जाए तो खास करके, क्योंकि वन ऑफ द नहीं कह सकते पर हाँ थोड़ा सा टफ साइड में होता है मैथ्स, है ना। पर यार आज से हम मैथ्स को पढ़ने का नजरिया ही बदलने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, आज से हम मैथ्स को पढ़ेंगे नहीं, मैथमेटिक्स को आज से हम फील करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज से आपकी IIT JEE की जर्नी में जो मैथमेटिक्स नाम की जो गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने के लिए एक नया ड्राइवर आ चुका है। सो गाइस, दिस इज कृष्णा फ्रॉम IIT पटना एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर फर्स्ट लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट्स कॉल्ड कैलकुलस। सो सर, ये कैलकुलस का बेस है, ठीक है ना। पूरा कैलकुलस, पूरा एंटायर कैलकुलस आपको तभी आएगा जब आप इनइक्वालिटीज के बारे में जानेंगे, नहीं तो एक तिनका भी नहीं हिलने वाला है कैलकुलस का, ठीक है ना। हाँ, आप सीख सकते हैं, आप रट सकते हैं, पर आप फील नहीं कर सकते हैं, चीजों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो एज हमारा पहला लेक्चर है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी ही, पर कोई नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि सर इनइक्वालिटीज होता क्या है। तो देखो ध्यान से, इक्वालिटी तो सुना होगा ना, इनइक्वालिटी नहीं सुना, पर इक्वालिटी तो सुना ही होगा। क्या होता है बेसिकली, ये इक्वल वाला लेक्चर, ये अगर इक्वल वाला साइन लग जाए दैट्स कॉल्ड अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी, है ना। तो सुनो ध्यान से, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, प्लस माइनस साइन और इक्वल का साइन अगर मिलके एक चीज बना दे तो उसी को हम इक्वालिटी कहते हैं। बट अगर वही इक्वल का साइन ना हो, मतलब वो इक्वल ना हो, अच्छा एक बार इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा, बेसिकली ये वाला साइन। बट नॉट इक्वल नहीं होगा तब भी दो तीन केस बन सकते हैं। वो ग्रेटर देन भी तो हो सकता है, वो लेस देन भी तो हो सकता है। सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, वो लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। पर सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इन साइंस की, इन सिंबल्स की, तो वो है ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब बड़ा होगा छोटा होगा। बट अगर मैं बात करूं इन दोनों साइंस की, तो इसमें दो सिंबल और आ जाते हैं, मतलब ऐड रहता है क्या, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों एक साथ रहता है, ठीक है। यानी कि इसका वर्डिंग क्या, ध्यान समझना। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है सर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये और का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लो मैं तुमको 3 साल दे रहा हूं, सर इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 5, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 5, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 5, ठीक है ना। एकदम बेसिक सा सवाल है, बताना अगर आपको इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बताना। सर बताइए ये सही है या ये सही है या ये सही है। थोड़ा सा सोचिए और बताइए। दुनिया ध्यान सुनिएगा, ये लिखा है 2 इज लेस देन 5, सर ये तो करेक्ट है, मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। ये लिखा है 2 इक्वल टू 5, ये हमेशा मतलब हमेशा ही गलत होगा, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। और ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू 5, सर ये और का मतलब क्या है। और का मतलब अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देना है कि मुझे जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं मुझे चॉकलेट या आइसक्रीम खानी है, या फिर मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खानी है, हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं, इंग्लिश वाले और की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे चॉकलेट या आइसक्रीम खानी है, या फिर मैं कहूं कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खानी है, तो क्या कंफ्यूजन निकल रहा है दोनों से। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे चॉकलेट या आइसक्रीम खानी है तो मैं तुमको एक चॉइस दे रहा हूं, या तो मुझे चॉकलेट ले आओ या तो मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खानी है, मतलब मुझे दोनों चाहिए, मैं दोनों की डिमांड कर रहा हूं। अरे आया कि नहीं आया, आया ना। तो या का मतलब उन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो जैसे ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल कहता है कि लेस देन और इक्वल टू बोले तो या, अरे आया ना। और का मतलब या तो ये, सर लेस देन तो है ही ना, मतलब सर ये भी करेक्ट होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर और आ रहा है या फिर या आ रहा है तो क्या करना है, मतलब दोनों में से कोई एक भी रहे तब भी चलेगा, ठीक है ना, चॉइस है हमारे लिए, ठीक। नेक्स्ट हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक से टर्म्स की, जो कि है इंटरवल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे चल के, क्योंकि हम डोमेन वगैरह सब सीखेंगे ना, वो मतलब कहाँ पे कोई चीज कब तक है कब तक नहीं है, कहाँ से कहाँ तक किस किस नंबर्स को हम ले सकते हैं, किनको नहीं ले सकते हैं, उन सबको जानने के लिए हम इंटरवल्स में लिखेंगे ना नंबर्स को। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं लिखूंगा अगर 1 से 5 तक है तो 1 2 3 4 जितने नंबर्स हैं सबको लिख देंगे। तो इसी वजह से हम इंटरवल्स पढ़ते हैं। इंटरवल में 3 टाइप्स होते हैं, पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज और तीसरा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मान लो मुझे लिखना है -1 से 2 तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज इंटरवल में मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा जो कहते हैं बिग ब्रैकेट, -1 से 2 वही पॉइंट मैं यहाँ पे भी लेता हूँ।
और करली ब्रैकेट में नॉर्मली सिंपली करली ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें लिखते हैं -1 से 2। अब सर फर्क क्या है इन दोनों में, इन तीनों में? तो सुनो ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अपने आप हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं जो अपने समय में याद करता था तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि ओपन इंटरवल में किसको लेना है, नहीं लेना है, सिंबल कैसा क्या, हमेशा कंफ्यूज रहता था। खैर अभी तुम सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि घर में गिनती हो रही है कि घर में प्रेजेंट टाइम में कितने लोग हैं, ठीक? घर का दरवाजा है, तुम घर में बैठे हुए हो, घर का दरवाजा अगर खुला हुआ है, ओपन है, तो तुम बाहर भी जा सकते हो, ठीक है ना? और अगर क्लोज है तो तुम बाहर नहीं जा सकते। तो बेसिकली अगर घर का दरवाजा ओपन है और तुम बाहर चले गए तो तुम घर में काउंट नहीं किए जाओगे उस टाइम में, बट अगर क्लोज है तो तुम काउंट किए जाओगे क्योंकि तुम घर में ही रहोगे, ठीक है ना? भाई सबका देखो अपना अपना नजरिया है याद करने का, मैं तुमको अपना तथ्य बता दे रहा हूं कि मैं ऐसे याद किया था। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा एग्जाम्पल है या फिर तुम उस चीज को और अच्छे से याद कर सकते हो, फिर भूलते नहीं हो, जल्दी याद ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे बढ़ जाओ ध्यान से। तो सुनो, इसका मतलब हुआ कि दरवाजा ओपन रहेगा, तुम बाहर निकल जाओगे, तुम गिने नहीं जाओगे, मतलब सर -1 और 2 को मुझे काउंट नहीं करना है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स को ले सकते हैं। और जिनको हम काउंट नहीं करते हैं उस पर हम बनाते हैं हॉलो का सिंबल, और जिनको काउंट करते हैं उन पर हम बनाएंगे कंप्लीट सर्कल का सिंबल, ठीक है ना? जैसे देखो ध्यान से, सर मुझे क्या करना है, -1 लेना है कि नहीं लेना? सर नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट, सर यहाँ पे हॉलो हो गया। सर 2 लेना है कि नहीं लेना? सर नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है, इस वजह से हॉलो हो गया। पर इनके बीच के सारे पॉइंट्स को ले लो सर। अरे आया कि नहीं आया? इनके बीच के सारे पॉइंट्स को, कितने पॉइंट्स सर इनके बीच में? सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से, इनके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। आया ना? ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पर मुझे -1 को भी काउंट करना है तो कंप्लीट सर्कल, 2 को भी काउंट करना है तो कंप्लीट सर्कल, और इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उनको भी काउंट करना है। आया ना? और अगर मैं कहता हूं करली ब्रैकेट तो मैं सिर्फ -1 को लूंगा और सिर्फ -2 को लूंगा, एंड दैट्स ऑल। ओके ना? यानी कि ये जो करली ब्रैकेट है ये बेसिकली हमको इंडिविजुअल पॉइंट्स के बारे में बताता है, ठीक है ना? इंडिविजुअल पॉइंट्स के बारे में बताता है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, यहीं से थोड़ा अगर हम और आगे चलें तो एक नाम हमारे सामने आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ठीक है ना? नॉर्मल सी बात है, सेमी का मतलब क्या हुआ? आधा, मतलब आधा ओपन हो आधा क्लोज हो, ठीक है ना? जैसे मान लो कमरे में 2 दरवाजे हो, एक खुला हो एक बंद हो, तो एक तरफ से काउंट करेंगे, एक को नहीं काउंट करेंगे। जैसे अगर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं इसी में, सेमी ओपन या फिर इसी को मैं सेमी क्लोज भी कह सकता हूं, ठीक है ना? ठीक है सर, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। तो सुनो ध्यान से, इसमें एक दरवाजा ओपन रहेगा, एक दरवाजा बंद रहेगा। जैसे अगर मान लो मैं ले लूं सर -1 से 2 और ओपन इंटरवल, इधर क्लोज लगा दिया, इधर ओपन लगा दिया। अब सर क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, मान लो ये हमारी है अपनी नंबर लाइन, ठीक? ये हमारा हो गया 0 -1 +1 2 3, ठीक है ना? ये हमारा हो गया नंबर लाइन। अब ये कह रहा है -1 को ले लो क्लोज इंटरवल, तो सर -1 को ले लेते हैं, कंप्लीट सर्कल लेना मतलब कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना? 2 को छोड़ दो, यानी कि 2 पर लगा दो हॉलो, अरे आया ना? और उनके बीच के सारे पॉइंट्स को ले लो, सर उनके बीच के सारे पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। अरे आया कि नहीं आया? है ना? सारे पॉइंट्स को ले लिया, तो ये हो गया हमारा -1 से 2। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे? सुनो ध्यान से, मैं ये भी कह सकता हूं, मतलब तुम भी सीखो इसको, ये तुम्हारे लिए नया है पर सीखो। क्या है कि मैं कह सकता हूं कि तुम क्या कर दो, -1 से 2 तक सारे पॉइंट्स को ले लो, दोनों भी क्लोज, -1 से 2 तक तुम सारे पॉइंट्स को ले लो, ठीक है ना? बट उसमें से हटा दो, माइनस कर दो, कौन सा पॉइंट? 2 वाला पॉइंट को माइनस कर दो, और 2 वाला सिंगल पॉइंट तुम हटा रहे हो ना, सिंगल पॉइंट, यानी कि इंडिविजुअल पॉइंट के लिए तुम कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे? करली ब्रैकेट। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लगा दो करली ब्रैकेट। अरे है ना? और अगर मैं यहीं पे एक और चीज कह दूं तुमसे, क्या? मान लो कि ये वाला पॉइंट है, मतलब एक मैं इंटरवल ही बना देता हूं, जैसे इसी इंटरवल को तुम लो, बस इसमें से मैं कह रहा हूं कि तुमको 1 भी हटाना है, तो तुम कैसे लिखोगे बताओ? मैं कह दूं कि यहां पर तुमको 1 पर भी हॉलो रखना है, 1 पर भी क्या रखना है? हॉलो। ये 1 है अपना, और 1 पर भी रखना है हॉलो, तो क्या करेंगे सर? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या सर? -1 से 2 तक सारे पॉइंट्स को ले लो और उसमें से करली ब्रैकेट में 1 और 2 दोनों को हटा दो। सर 1 को भी हटा दो, कॉमा 2 को भी हटा दो, माइनस कर दो करली ब्रैकेट में, बेसिकली इंडिविजुअल पॉइंट्स को,
ठीक है ना। या फिर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या सर -1 से 2 पर ओपन कर दो, खाली 1 को हटा दो, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर -1 को लो, 2 को पहले से ही ना लो, बगल वाले पॉइंट को, मतलब ये एंड पॉइंट को खाली बताता है कि लो या ना लो। तो यहाँ पर हमारे पास एक और जगह है ना, लिख लिखा -1 को लो, 2 को ना लो, और इसमें से सिर्फ 1 को हटा दो। क्यों? क्योंकि 2 तो पहले से हटा हुआ है। अरे है कि नहीं है सर। ये बेसिकली छोटा सा तरीका होता है इंटरवल्स को लिखने का और समझने का, ठीक। बट अगर मान लो मेरे पास एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है ना। तो कंबाइन करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। आओ समझते हैं, सुनो ध्यान से। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो अब हम उसको बहुत अच्छे समझने वाले हैं। बस मुझे खाली ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बस ये 2 पॉइंट्स। अगर ये दोनों पॉइंट्स याद हैं तो मुझे यूनियन इंटरसेक्शन में कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली ही नहीं है। बस हाँ, मुझे हिंदी में बोलना आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, और हिंदी में तो बोलना आता ही है ना। मान लो इंग्लिश में ना आता हो या फिर आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में बोलना आता है तो आप एंड का यूज करें, और का यूज करें, ठीक है ना। अगर आपको हिंदी में बोलना आता है तो आप या का यूज करें, और का, या फिर का यूज करें। ओके, ठीक है। तो आप समझते हैं कैसे यूज करेंगे। देखो, अगर तुम कोई सेंटेंस बोल रहे हो, तुम्हारे सेंटेंस में या आ रहा है, हिंदी का या फिर इंग्लिश का और आ रहा है, तो वहां पर जनरली तुम हमेशा एडिशन करोगे, और वहां पर अगर इंटरवल के बेसिस पे, अगर मतलब नंबर्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे तुम एडिशन करोगे, और अगर इंटरवल्स के बेसिस पे तुम वहां पे यूनियन लोगे। कैसे लेते हैं यूनियन मैं सिखाऊंगा, अभी खाली देखो कि यूनियन लेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारे उसी वर्ड में, उसी सेंटेंस में एंड आ रहा हो, या फिर हिंदी का और या फिर आ रहा हो, ठीक है ना, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर नंबर्स या फिर वेरिएबल्स हैं, और अगर इंटरवल्स हैं तो वहां पर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। कैसे लेंगे सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 से 3, 1 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, और यूनियन लेना है मुझे 2,4 से, मतलब ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, 2 इंटरवल का हम यूनियन लेने वाले हैं। अच्छा, इसका यूज कब पड़ेगा? अभी आगे आएगा, ठीक है ना। जब तुम्हारे पास, तुमको पता नहीं रहेगा कि सर यहाँ पे यूनियन लें कि इंटरसेक्शन लें, तुमको लिखा नहीं रहेगा, तुमको बताया नहीं रहेगा कभी कि सर यहाँ पे यूनियन लेके इंटरसेक्शन ले, वो तुम्हें खुद जानना रहेगा। कैसे? बोल के, नॉर्मली। अभी सिखाऊंगा ना, क्या चिंता कर रहे हो, ठीक है। देखो, तो सर थोड़ा बहुत सीखियो, इसको थोड़ा बहुत डिनोट करो पहले। तो सर ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि 1 को ले लो, तो चलो सर 1 पर ले लेते हैं, कंप्लीट सर्कल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर कह रहा है हॉलो कर दो, सर 3 पर कर दिया हमने हॉलो, 3 पर ओपन है ना। फिर इनके बीच का सब ले लो, सर सब ले लिया। अब इस पे आओ, सर ये कह रहा है 2 को ले लो, 2 को ले लिया क्लोज में। फिर कह रहा है 4 को ले लो, 4 को भी ले लिया क्लोज में। फिर 2 से 4 तक को सब ले लो। आया है कि नहीं आया? आया ना, इतना हमने ले लिया। पर अभी सुनो ध्यान से, अभी सुनो क्या कह रहा है। ये यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है या। हिंदी में बताता हूँ ताकि सभी को समझ में आए, है ना। इंग्लिश में कोई आता है कोई नहीं आता है समझ में, खैर ठीक है। अभी देखो, तो यूनियन का मतलब होता है या, यानी कि ये कह रहा है कि तुम जो पॉइंट लोगे, तुम जो ऐसा इंटरवल चूज करो जिसका जो पॉइंट है वो इसमें आए या तो इसमें आए या तो दोनों में आए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि या तो इस इंटरवल में आए, या तो इस इंटरवल में आए, या तो दोनों में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 3 इंटरवल आ गए तो या तो इसमें आए, या तो इसमें आए, या तो इसमें आए, या तो इन दोनों में, या तो इन दोनों में, या तो इन तीनों में आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया ना। बेसिकली तुमको पॉइंट, तुम यहाँ वाला भी ले सकते हो पॉइंट, जैसे तुम ये वाला भी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये वाला भी ले लो, या फिर ये वाला भी ले लो जहाँ पे दोनों आ रहा है, या फिर ये वाला भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बेसिकली जो फाइनल इंटरवल है, कहना चाह रहा है कि तुम सर 1 से लेकर के, 1 को लेना है कि नहीं लेना? सर ले लो ना, 1 को भी तो लेना है। सर 1 को ले लो, कह रहा है क्लोज है, तो 1 को ले लो, 1 से लेकर 4 तक क्लोज कर दो, सब ले लो। यूनियन ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग के बीच में अगर तुमको सब लेने को कह रहा है तो सब ले लो, है ना। या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे एक बार भी कह रहा है ले लो तो ले लो। आया? बट अगर बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है और का मतलब दोनों चाहिए सर। या का मतलब इसमें प्रेजेंट है तब भी ठीक है, उसमें प्रेजेंट है तब भी ठीक है। पर एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब सर दोनों चाहिए, ठीक है ना। और दोनों चाहिए यानी कि अगर मैं कह दूं कि सर 1 को लेना है, हाँ लेना है क्लोज, 3 को लेना है, सर नहीं लेना हॉलो, इनके बीच का सब लेना है कि नहीं लेना? सर लेना है, तो लाइन खींच दिया। फिर 2 को लेना है कि नहीं लेना? सर लेना है, क्लोज। 4 को लेना है कि नहीं लेना? सर क्लोज। फिर उनके बीच में लाइन खींच दिया, क्योंकि 2 से 4 का इंटरवल बोला था, ठीक है। अब कह रहा है और का मतलब वो पॉइंट या फिर वो इंटरवल
जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, और देखो मैं खुद से बोल रहा हूं, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं, मुंह से निकल रहा है क्या, वो पॉइंट जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो ये कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है? सर कॉमन रीजन बता दो, कॉमन एरिया बता दो, कौन सा है सर कॉमन रीजन? सर यही तो है, तो दोनों में आ रहा है। सर 3 को लेना है कि नहीं लेना? सर 3 नीचे कह रहा है कि ना आए, ऊपर कह रहा है कि आए, और लेना वो है जो दोनों में आए, और इंटरसेक्शन चमका ना, इसका मतलब 3 को नहीं लेना है। सर 2 को, सर ये भी कह रहा है 2 ले लो, ये भी कह रहा है 2 ले लो, दोनों कह रहे हैं तो ले लो, यानी कि 2 से लेकर 3, जहां पर 3 को नहीं लेंगे और 2 को ले लेंगे, ऐसे हम इंटरसेक्शन करते हैं। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं? पॉइंट चाहे यहां पे आए या फिर यहां पे आए या फिर दोनों में आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। ये कह रहा है पॉइंट इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन इस तरीके से लिया जाता है, यूनियन इस तरीके से लिया जाता है। अगर आप सीख गए हैं तो ये दोनों एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है ना? मैं उसी में आपको आंसर बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है।